क्या नाम हुआ मैम आपका? श्वेता। कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। मैम क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी किया, उन्होंने कहा कि नरेंद्र सरेंडर हो गया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मतलब उनको क्या कहते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, हाँ। उन्होंने बोला कि हमारे से गलती हुई। हाँ। वो खुद कह रहे हैं कि हम देश देश भीख मांग रहे हैं, और ये उल्टा ही करें। मतलब आप देश के बारे में बोल रहे हो, आप वो जो है वो हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, एक तरीके से वो हमारे देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमें उन्हें मतलब आप जो बोल रहे हो, आपकी चीजें वर्ल्ड लेवल पे जा रही, तो आपको सोच के बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, उसका वो मैसेज क्या जा रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल गलत बोला है। राहुल गांधी ने जो बोला उस बात को लेकर पाकिस्तान में तमाम चैनल में न्यूज चल रहा है, कह रहे कि राहुल गांधी ने अच्छा बोला, अच्छा बोला। सिर्फ ये वोट की पॉलिटिक्स है, क्योंकि राहुल गांधी जान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एकदम जीरो पे हो चुकी है। तो ये सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स है। बाकी जब बीजेपी ने, हमारी मतलब गवर्नमेंट ने एक सर्वदलीय बैठक की, और मैं ये करना चाहती हूँ सारे दल के मिल करके हर देश गए अपने देश का बताने कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में काम हुआ, कैसे पाकिस्तान की सेना ने इस तरीके की हरकत की। तो आप उस चीज को सपोर्ट करने के बजाय आप तो उसको और नीचे ला रहे हो कि मतलब हमने ये उन्होंने ही हमारे ऊपर एहसान कर दिया युद्ध रोक करके। हमने आपके हिसाब से राहुल गांधी कैसा नेता है? इनमेच्योर। इमेच्योर है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 56 साल उम्र हो गई। सर मैं ये बताऊं, एज से कोई मैटर नहीं करता है कि हमारी उम्र 56 हो जाए, 58 हो जाए तो मैं मैच्योर हो जाऊंगी, और अगर हमारी एज कम है तो मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं तो होता आपको है। लगता है कि राहुल गांधी को अब शादी करके घर बसाना चाहिए? वो तो उनकी तो एज तो काफी हो चुकी है, वो तो अब उन्हें सोचना चाहिए। शायद वो शादी कर ले, फैमिली में जाए, तो उन्हें फैमिली का महत्व आते आते उन्हें समाज के महत्व समझ में आने लगे कि परिवार कैसे चलता है। जब वो समझने लगेंगे तो क्या पता समझ में आने लगे कि देश कैसे चलता है। बस मैं ये ऑपरेशन सिंदूर चला, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जो है ममता बनर्जी हो, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है कोई अच्छा ऑपरेशन रहा नहीं। क्या तमाम महिलाओं को सिंदूर भेजेंगे मोदी, ऐसा करके उन्होंने कहा? क्यों मोदी जी ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किया या सिंदूर दान करने का उन्होंने करा? ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये नहीं है कि हर एक को सिंदूर भेजना। ऑपरेशन सिंदूर एक मिशन था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बताया कि आप अगर हमारे घर में किसी भी बहू बेटी का सिंदूर छीनेंगे तो आपके साथ कड़ी कार्रवाई होगी। आगे आपको बख्शा नहीं जाएगा कि आप कुछ भी हमारे बहू बेटियों के साथ करते जाओ और हम आपको छोड़ दें, ये नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि जात और धर्म देख करके आप हमें गोली मारोगे, तो हम तो ये गोली तो नहीं मारेंगे बट आपको छोड़ेंगे भी नहीं। हम आपके घर में घुस करके जहाँ पे जो गलत है उसको मारेंगे, पर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक चीज और भी देखा गया मैम कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद देश में लगातार बहुत सारी राजनीतिक बातें भी होने लगी। एक सवाल मेरा ये है कि क्या विपक्ष के नेताओं को हमारे सेना के स्वर पे सवाल खड़ा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेना का गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो देश की रक्षा करते हैं, तो आप मतलब कि अपने ही रक्षक के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप ये सोचते क्या जो हमारे सेना है वो अपनी फैमिली छोड़ करके, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हिंडन एयरफोर्स के पास रहती हूँ। एयरफोर्स के आपको पता, रात में अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है तो वो अपनी फैमिली छोड़ के जाते हैं, तो आप तो सीधे सेना पे सवाल उठाओ, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। तो ये गलत है। आप अगर गवर्नमेंट के ऊपर बोलो तो बोलो, पर सेना के ऊपर आपको बोलने का कोई राइट नहीं है। तो पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे जो समय समय पर हमारे देश पे जो है कहीं ना कहीं हमला कर देता है, तो पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में है, हिंदुस्तान में। तो अगर वो ये कहे कि यहाँ पे जाति है मुस्लिमों पे या हम इन्हें मुस्लिम बनाएंगे, तो ये उसकी सोच गलत है, ये तो कभी होना नहीं है। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप जो ये हरकत करिए बहुत छोटी हरकत है, इसमें आपको कभी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा। आप 100 साल
हजारों साल भी लगा दोगे ना तो भी आप ये कश्मीर का लेकर के मुद्दा, कश्मीर वहाँ के खुद भी जो मुस्लिम है ना वो भी इस चीज से तंग आ चुके हैं। और इसके बजाय आप विकास पे ध्यान दो ना अपने। आप कहाँ जा रहे हो एक बार देखा है? आप इतने गरीबी में, इतने कर्ज में, चीन भी आपकी हेल्प नहीं करना चाह रहा है, तो आप कहाँ जा रहे हो? देखो तो एक बार अपने को ना, तो आप विकास में हो ना शिक्षा में हो, कहीं भी नहीं हो आप। तो आप अपने को देखोगे तो शायद अपने को बेटर कर पाओगे। जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि देश में जो कुछ गद्दार छिपे हुए हैं, आपने देखा होगा जब पाकिस्तान को हम पाकिस्तान के सेनाओं को हमारे देश के सेनाओं ने खदेड़ा, तो जो हिंदुस्तान में रह रहे थे मुस्लिम कौम के लोग, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ गलत किया जा रहा है। तो मेरा सवाल है कि जो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो गद्दार देश में रह रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उनकी किसी की आप मानसिकता पे कोई वो नहीं कर पाओगे। मैं ये कहूंगी अगर यहाँ रहे हो तो यहाँ का सोचो, यहाँ के विकास का सोचो, और अगर वहाँ का सोचना है तो आप वहीं चले जाओ। वहाँ पे जाओगे तब आपको पता चलेगा, वहाँ तो आपको सीधे मुजाहिदीन कह के बुलाएंगे। आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हाँ आ गए हो तो पाकिस्तान में आपका वेलकम है, ये नहीं बोलेंगे। आपको सीधे बोलेंगे ये तो मुजाहिदीन है, जो कि परवेज मुशर्रफ नहीं, क्या नाम था, सॉरी एक मिनट, वो क्या नाम था, परवेज मुशर्रफ, हाँ परवेज मुशर्रफ को ही काफी दिनों तक मतलब वो उन्होंने ये देखा सहा, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बटरिंग के लिए काफी उन्होंने मतलब कि उन्हें मुजाहिदीन कहा, नहीं काफी नहीं मुजाहिदीन बोलते। एक सवाल है आपके हिसाब से, आखिरी सवाल है मेरा, आपके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री मोदी कैसे नेता है? मैं ये कहना चाहूंगी, देखो वो प्राइम मिनिस्टर है, बाकी कोई वो मैजिशियन नहीं है कि वो एक छड़ी घुमाएंगे और मैजिक हो जाएगी। जो भी काम होगा सिस्टम से होगा, और सिस्टम जैसे भी चलती वो हर एक जगह नहीं अवेलेबल हो सकते हैं। तो वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। एक देश को बोल्ड प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो इंदिरा गांधी के बाद आए हैं।